चार्मेंडर बनकर। और इस वीडियो के आखिर में मैं अपने आप को इवॉल्व करूंगा और इस वीडियो में मुझे कई सारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और मुझे कैसे भी करके एक ट्रेनर का पोकेमॉन बनना है जिससे मैं पोकेमॉन की वर्ल्ड को आसानी से सर्वाइव कर पाऊँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पोकेमॉन का एक्सपीरियंस मिलेगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। डे 1 में स्पॉन हो गया था स्नो बायोम में। और हाँ, स्नो बायोम चार्मेंडर के लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है और इसलिए मुझे अपने आप को बचाने के लिए एक नई जगह को खोजना पड़ेगा। और हाँ, आपको पता होगा कि माइनक्राफ्ट में सर्वाइव करने के लिए पहले अपने को लकड़ी चाहिए और इसलिए मैं जल्दी जाकर कुछ सारे वुड को कलेक्ट कर लेता हूँ। और हाँ, इस पोकेमॉन के वर्ल्ड में मुझे सर्वाइव करने के लिए एक ट्रेनर चाहिए होगा ताकि वो मुझे ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बना दे। और हाँ, आगे जाते वक्त मैंने स्टैंडलर पोकेमॉन को देखा और उसको देखते ही मैंने उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक किया और इससे मुझे बैटल का एक्सपीरियंस मिलेगा और मैं जल्द ही इवॉल्व हो पाऊंगा। और फिर मैं आगे जाकर कई सारे पोकेमॉन को हरा देता हूँ और ऐसे करते करते टाइम भी बहुत जल्दी चला गया है और मुझे सर्वाइव करने के लिए जल्दी से एक घर बनाना पड़ेगा क्योंकि इस जगह पे रात में कुछ ज्यादा ही ठंडी पड़ती है। और हाँ, रात में कुछ ज्यादा ही खतरनाक पोकेमॉन निकलते हैं। और हाँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, सोच रहा हूँ कि मैं इसी जगह पे अपना घर बना लूं। और हाँ, देखते देखते जल्दी से रात हो गया और मैंने अभी तक अपने रहने के लिए घर नहीं बनाया और फिर मैं रात को सर्वाइव करने के लिए अपने लिए घर बनाता हूँ और आखिरकार मेरा छोटा सा घर तैयार हो गया। और फिर मैं घर के छत के ऊपर जाकर इस ऑरा बीम की मजे लेता हूँ और कुछ समय बाद यहाँ पे जोरदार स्नोफॉल होने लगता है। और हाँ, ये स्नोफॉल मेरे लिए बहुत ही खतरनाक है और इसलिए मैं जल्दी से अपने घर पे चले आता हूँ। और हाँ, मुझे सर्वाइव करने के लिए खाना चाहिए होगा और सर्वाइव करने के लिए मैं अपने घर से बाहर चले आता हूँ और खाने की तलाश में मैंने कई सारे पोकेमॉन को बैटल से हराया। और हाँ, कई दूर आने के बाद मुझे इस जगह पे कुछ भी नहीं मिला और आगे जाते ही मुझे दूर से रोशनी दिखाई देती है और आगे जाने के बाद मैं एक विलेज में पहुंच जाता हूँ और यहाँ पे मैंने कई सारे लोगों का सामान चोरी किया और कई सारा सामान चोरी करने के बाद मैं इस जगह से निकल आता हूँ और मैं विलेज छोड़ के निकल आता हूँ अपने सफर की तरफ। और कई दूर आने के बाद मैंने यहाँ पे स्नो बायोम का सबसे खतरनाक पोकेमॉन देखा और सही में यार, ये पोकेमॉन कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है और इसलिए मैं उस जगह से आराम से निकल आता हूँ। और आगे चलते ही मुझे अपने रहने के लिए घर बनाना पड़ेगा और सबसे खतरनाक चीज है कि इस जगह पे रात जल्दी हो जाती है। और जब मैं अपने लिए घर बनाने के लिए तैयार हो रहा था तभी मेरे पीछे एक इंसान आता है और वो जल्दी से आकर मेरे ऊपर पोकेबॉल फेंकता है और मुझे इतना पता था कि मैं जल्दी से पोकेबॉल में नहीं आने वाला और इस ठंडी की वजह से मैं ज्यादा ही थक चुका था। और कई सारी पोकेबॉल यूज करने के बाद आखिरकार उसने मुझे पकड़ लिया और उसने मुझे कहा कि उसने मुझे खास मकसद के लिए पकड़ा है। और हाँ, वो अपना नाम प्रोफेसर ओक बताता है। और हाँ, उसने मुझे कुछ खाने के लिए भी दिया और फिर वो अपने सफर के लिए मुझे पीछे बुलाता है और मैं बिना सोचे समझे इसके पीछे लग जाता हूँ क्योंकि वो मेरा ट्रेनर है। और हाँ, पोकेमॉन अपने ट्रेनर की बात रोज मानते हैं और मुझे लगता है कि अगर मैं इसके साथ गया तो मैं जल्दी से इवॉल्व हो सकता हूँ और इसलिए हम दोनों निकल पड़ते हैं पोकेमॉन के सफर में। और मेरी तरह प्रोफेसर ओक ने कई सारे पोकेमॉन को पकड़ा था जैसे कि इस ग्रासी एरिया में मिलते हैं बल्बासौर और मेरे ही तरह उसने बल्बासौर को भी पकड़ लिया और ऐसे ही करते करते बल्बासौर और मैं इसके पीछे लग जाते हैं। और फिर प्रोफेसर ओक पानी में जाकर स्कॉटर को भी पकड़ता है ताकि वो अपने लिए 3 स्टार्टर पोकेमॉन पकड़ पाए। और गाइस, आज हमारा ट्रेनिंग डे है और प्रोफेसर ओक कहता है कि आज हमारा लास्ट डे है क्योंकि नेक्स्ट डे वो हमें ट्रेनर को दे देगा ताकि हम लोग उसके स्टार्टर पोकेमॉन बन पाए और सफर के लिए उसके काम आ पाए। और फिर वो हमें ट्रेनिंग के लिए लेके आता है और इस जगह पे हमने कई बार ट्रेनिंग की और अलग होने के दुखी में स्कॉटर और बल्बासौर बहुत रोने लगते हैं। और इस जगह पे आने के बाद हम तीनों इस प्रोफेसर ओक को गुड बाय कहते हैं। और नेक्स्ट डे प्रोफेसर ओक के पास एक ट्रेनर आता है जो कि हम तीनों पोकेमॉन में से किसी एक को चूज करने वाला है। और मुझे लगा कि ये ट्रेनर स्कॉटर या बल्बासौर में से किसी एक को चूज करेगा, लेकिन ये ट्रेनर ने मुझे चूज किया। और फिर हम दोनों प्रोफेसर ओक को गुड बाय करने के बाद निकल पड़ते हैं और फिर मैं उस ट्रेनर के साथ जाकर उसके सफर में मदद करता हूँ और मैं उसके साथ मिलकर कई सारे पोकेमॉन को हराया। और ट्रेनिंग करते वक्त वो मुझे पानी में गिरा देता है और उसे लगता है कि पानी में आने के बाद मैं जल्द ही ताकतवर बन जाऊंगा। और फिर वो मुझे लेकर छोटे पोकेमॉन को परेशान करने के लिए आता है और उसके कहने मारने के बाद मैंने बेचारे कैटरपी को हरा दिया। और हाँ, मेरा कैटरपी को हराने का बिल्कुल भी मन नहीं था और मैच खत्म होने के बाद मैं फिर भी इसके साथ जाता हूँ क्योंकि ये मेरा ट्रेनर है। और नेक्स्ट डे वो मुझे इस जगह पे छोड़ता है और कहता है वो पोकेमॉन पकड़ने के लिए अकेले आना चाहता है और पोकेमॉन पकड़ने के बाद वो मुझे लेने को आएगा। और ये सब कहने के बाद वो ट्रेनर यहाँ से चले आता है और फिर मैं उसके लिए वेट करता हूँ, लेकिन वो ट्रेनर अभी तक नहीं आया और ऐसे ही करते करते दिन से रात हो गया और मैं फिर भी उसका वेट करने लगा और मुझे लगा कि वो मुझे वापस लेने फिर से आएगा। और इंतजार करते वक्त दिन हफ्ते में बदल गए और कड़ी बारिश में भी मैंने उस ट्रेनर का इंतजार किया था। और कई दिनों वेट करने के बाद मुझे मिलने एक इंसान आता है और हाँ, उसके साथ एक पिकाचू भी था और वो आते ही मुझसे बातें करने लगता है और मुझे देखने के बाद वो मेरे ऊपर कई सारे पोकेमॉन फेंकता है। और हाँ, पोकेमॉन के वर्ल्ड में कोई भी ट्रेनर दूसरे ट्रेनर की पोकेमॉन को पकड़ नहीं सकता। और फिर उसने मुझे कुछ खाने को दिया और इस जगह से निकल गया। और उसके जाने के बाद मैं फिर भी अपने ट्रेनर का इंतजार करने लगा और कुछ समय बीतने के बाद इस जगह पे जोरदार तूफान आने लगता है और फिर तभी मुझे बचाने के लिए वो ट्रेनर अपने पिकाचू के साथ आता है और वो ट्रेनर मेरे ऊपर कई सारे पोकेमॉन फेंकता है और पता नहीं कि वो मुझे पकड़ के सिपा रहा था। और ऐसा तब होता है जब कोई पोकेमॉन को उसका ट्रेनर रिलीज कर दे। और हाँ, वेट करते करते मैं कुछ ज्यादा ही थक चुका था और कई सारे पोकेबॉल यूज करने के बाद आखिरकार उसने मुझे पकड़ लिया और फिर वो मुझे जल्दी से लेकर पोके सेंटर में आता है ताकि वो जल्दी से मुझे बचा पाए। और ठीक होने के बाद ऐश ही मेरा ट्रेनर बनता है और सफर के दौरान मैं ऐश के साथ ही जाता हूँ। और अगली बार जब ऐश पिकाचू के साथ सफर में जा रहा था और तभी उसने देखा कि एग्जीक्यूटर सभी पोकेमॉन को परेशान कर रहा था और एग्जीक्यूटर को रोकने के लिए ऐश ने मुझे सेंड किया और जाते जाते एम्बर के अटैक से मैंने इस पोकेमॉन को ढेर कर दिया
और हाँ, इस पोकेमोन को हराने के बाद मुझे बहुत सारे एक्सपी मिली और तभी मैं छोटे से चार्मेंडर से विकसित होकर बन जाता हूँ चार्मिलियन पोकेमोन। और मुझे देखने के बाद ऐश को ज्यादा ही खुश हो चुका था क्योंकि मैं इसका सबसे पावरफुल पोकेमोन हूँ और मुझे इतना पता चल गया था कि मुझे कोई भी पोकेमोन हरा नहीं सकता। और मैं ऐसे करते करते ऐश के साथ कई सारे बैटल भी जीता और फिर मैं ऐश के साथ सफर में चल पड़ा। और एक बार ऐश और मैं पोकेमोन को खोजने के लिए गुफा में आए थे क्योंकि इस जगह पे सबसे रेयरेस्ट पोकेमोन मिलता है और उस पोकेमोन को हराने के बाद मैं सबसे पावरफुल पोकेमोन बन सकता हूँ। और हाँ, उस पोकेमोन को हराने के लिए मैं ऐश का पीछा करने लगा ताकि कोई भी पोकेमोन आएगा तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। और जब हम नीचे आए तब हमने देखा कि यहाँ पे एरोडैक्टिल पोकेमोन स्पॉन हो गया था और वो पोकेमोन मेरे कई सारे दोस्तों को परेशान कर रहा था। और एरोडैक्टिल जैसे खतरनाक पोकेमोन को देखने के बाद ऐश को ज्यादा ही डर चुका था और मुझे इतना पता था कि इस पोकेमोन को बस मैं ही रोक सकता हूँ। और तभी ऐश और बाकी दोस्तों को बचाने के लिए मैं विकसित हो जाता हूँ और मुझे इवोल्व होते देख सारे लोग हैरान हो चुके थे। और ऐश ने कहा कि मुझे एरोडैक्टिल को रोकने के लिए हराना होगा और तभी एरोडैक्टिल के साथ मैं बैटल करने लगता हूँ और फ्लाई अटैक यूज करने के बाद आखिरकार मैंने एरोडैक्टिल को हरा दिया। और मुझे देखने के बाद ऐश और बाकी पोकेमोन हैरान हो गए थे और यहाँ पर मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ऐश को बचा लिया। और एक दिन कैंटो लीग के वक्त ऐश ने मुझे यूज किया और इस जगह पे मुझे रिची के चार्मेंडर को हराना था और ऐश ने मुझे कई बार फ्लेम थ्रोअर यूज करने को बोला, लेकिन मैंने ऐश की बात भी नहीं सुनी। और ये इसलिए क्योंकि मेरे सामने कोई भी चार्मेंडर हार ना जाए और मैंने उस बेचारे चार्मेंडर को कुछ भी नहीं किया। और आखिर में मैं इस मैच में एलिमिनेट हो गया और एलिमिनेट होता देख ऐश और पिकाचू दुखी हो चुके थे और ऐश मेरी वजह से कैंटो लीग हार गया था। और नेक्स्ट टाइम इंडिको लीग के वक्त ऐश ने मुझे यूज किया और इस मैच के वक्त मुझे पॉलीवैथ पोकेमोन को हराना था और इस मैच में मैंने ऐश की बिल्कुल भी नहीं सुनी और इसे करते वक्त पॉलीवैथ ने मुझे आइस बीम से हरा दिया। और इस मैच में मैं बहुत ही थक चुका था और ऐश मुझे ठंडी से बचने के लिए आग के पास लेके आता है और इस जगह पे ऐश और पिकाचू ने मेरी बहुत हेल्प की और ऐश के हेल्प की वजह से मैं ठीक हो सका और इससे मैं बहुत पावरफुल हो चुका था और अब टाइम आ चुका था ऐश को जिताने का। और फिर मैंने ऐश के कहने पे पॉलीवैथ पे अटैक किया और बैटल के वक्त आखिरकार मैंने पॉलीवैथ को हरा दिया और बैटल में जीतता देख ऐश और पिकाचू खुश हो चुके थे और मुझे सबसे पावरफुल बनने के लिए ऐश से दूर जाना पड़ेगा। और इस जगह पे ऐश और पिकाचू को गुड बाय कहने के बाद फिर मैं चल पड़ा सबसे खतरनाक पोकेमोन बनने की ओर और अपना ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैं ऐश से मिलूंगा। और ऐसे ही ट्रेनिंग के वक्त मैं बन गया था सबसे पावरफुल और सबसे फेवरेट पोकेमोन और तब से लेके आज तक मुझे बस एक ही नाम से जानते हैं, ऐश का चारिज़ार्ड। और गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा ये आप हमें